हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उसमें से एक रस झरता है जिसके कारण हमें बहुत अच्छा लगता है। पर कहा कि देखिए, अगर अपने अंदर बैठे भगवान का ध्यान करोगे तो वह हमेशा फील गुड वाला ही, अच्छी अनुभूति वाला ही हार्मोन सीक्रेट होता रहेगा, फिर आपको बार बार करना पड़ेगा नहीं। और मन जब चंचल होता है तो कहा गया कि बाहर की जगह अंदर लगा दो। मन आपका नर्वस हुआ तो कहते भाई श्वासों की माला में लगा दो, आपका कल्याण हो जाएगा। और यही बात संत समझाने के लिए आए हैं कि नशा से मुक्ति पानी है तो अपने अंदर में जाना पड़ेगा। सबसे पहला काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप में गर्व होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हम भगवान की श्रेष्ठ सर्जन ये संसार के अंदर है। और फिर दूसरा काम करना पड़ेगा कि इस मंदिर को मैं मैला नहीं करूँगा या मैला नहीं करूँगी। पर उसके लिए क्या कहा कि भाई झाड़ू कहाँ लगाना पड़ेगा? अपने अंदर में, और वही झाड़ू है जो अंतर जगत में हमें लगाए रहना है। तो देखिए, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। फिर आगे क्या कहा कि सुख और संपत्ति घर आवे। क्या आता है? सुख मिलता है। आज ज्यादातर लोग नशा करते हैं सुख के लिए, अच्छी फीलिंग के लिए करते हैं। पर हमारे संत कहते संसार में दो प्रकार के सुख है, एक है क्षणिक टेम्पररी और दूसरा है परमानेंट वन। तो कहते कि क्षणिक वाला चाहिए कि परमानेंट चाहिए? हम सब कहते हैं कि भाई ये किराए का घर जो है बार बार बदलना पड़ता है, अपने घर का सुख लो। कहते कि नहीं, अपना घर जैसा भी है। हमारे संत भी कहते हैं ये बाहरी चीजों से आप क्षणिक सुख प्राप्त कर सकते हो, पर कहते वह परमानेंट नहीं है। अगर हमेशा नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ये अंदर के कहते कि नाम की जो खुमारी है, नाम का जो नशा है वह दिन रात चढ़ा रहता है। और इसलिए हमारे संत कहते हैं कि भाई ये जो बुराई है, उस बुराई की एंटीडोट यही है कि मनुष्य जीवन का महत्व समझे। फिर कहा कि उस शरीर का महत्व समझने के लिए हमें अच्छी संगत में बैठना पड़ेगा।